करते हैं। तो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बात किया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, मतलब सदिश गुणन और अदिश गुणन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। अगर बेटा हमने कहा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या बताया था आपको, ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर बताया गया था ए बी साइन थीटा, ये तो बताया था। अगर यहाँ से बेटा आपको साइन थीटा निकालना हो तो क्या निकालते थे, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी का परिमाण वो बटे क्या निकालते थे, ए बी। और अगर यहाँ से कॉस थीटा निकालना हो तो क्या निकालोगे बच्चा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या हो जाएगा, ए बी। इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली थी ना, है ना। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी थी कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं इस फार्मूले पर, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर फार्मूले पर लेने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमने लिया, कहा कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। ये दो क्वेश्चन वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। हमने कहा इनके बीच का कोण निकालो, इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण निकालना है आपको बेटा, ठीक है। तो कोण निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या होता है, ए बी, यही तो होता है। अच्छा इसका मतलब हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए। तो चलो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लेते हैं। मैंने याद करो आपको बताया था, बहुत हलवा से बताया था, क्या आई का आई से, जे का जे से, और के से निपटा देते हैं, बस बाकी सारा काम हो गया। अच्छा 2 एकन्नम 2, माइनस माइनस प्लस, 1 एकन्नम 1, और 3 एकन्नम काहे का 3। अच्छा 3 3 खत्म, कितना आया, कितना आया, अरे 2 1 3 3 खत्म, कितना आया, 0 आया। और क्या चाहिए अभी, ए बी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, ए बी क्या होते हैं, ए क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाण, और बी क्या होता है, वेक्टर बी का परिमाण। तो चलो वेक्टर ए का परिमाण निकाल लेते हैं, इसे ऐसे भी कहते हैं या फिर ए कह लेते हैं। क्या होता था, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, कितना 4, कितना 1 प्लस कितना 9 अंडर रूट कितना है बच्चा, 14। अच्छा वेक्टर बी का परिमाण निकाल लेते हैं, बी आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना आया, अंडर रूट बच्चा 3। कोई दिक्कत नहीं। क्या चाहिए हमें, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कितनी वैल्यू बेटा 0 अपान ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 14 अंडर रूट 3। अच्छा ये बी की वैल्यू यही तो है। अच्छा 0 बटे कुछ भी हमेशा कितना आता है, 0। तो cos थीटा बराबर कितना है बेटा, 0। तो cos में कितने की वैल्यू होती है, cos 90। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 देखो आया कि नहीं आया, यही चीज़ तो मैं बता रहा था, आ रहा है, आ गया, ठीक है। चलो आपको यहीं से देखकर ही बता देना चाहिए था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये तो बता दे सकते थे आप लोग, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस पर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बेटा। हमने कहा यदि, मतलब इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस kj कैप, k क्या ले लेते हैं, p ले लेते हैं, और प्लस का k कैप एक दूसरे के
क्या हूँ? लंबवत हूँ। क्या हूँ बच्चा? लंबवत हूँ तो k का मान ज्ञात करिए, अर्थात सॉरी p का मान ज्ञात करिए। मतलब कह रहा है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या बच्चा हो? लंबवत हो, तो किसका मान ज्ञात करना है? p का मान ज्ञात करना है ना? अच्छा, बहुत हलवा क्वेश्चन है, ध्यान दो। कैसे? अगर बेटा एक दूसरे के लंबवत हैं तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो करो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए बच्चा? 0 के। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने प्रूव करके भी दिखाया था आपको, ठीक। अच्छा, तो करो जा, डॉट करो जरा इनका, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू पी कितना हो जाएगा? 3p। कितना हो जाएगा? 3p। और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 2 के ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2 के ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। काहे का 12? माइनस का 12। वो बराबर किसके बच्चा होना चाहिए? 0 के। तो ये कितना घटेगा? माइनस का 6 बचेगा और बराबर का 3p बराबर बच्चा, तो p बराबर 2। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसका इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे किसी ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। कर लेंगे? चलिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखते बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं और क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट्स करना आप लोगों ने सीख ही लिया था कि अगर हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू अगर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए। आपसे कहा जाए बच्चा कि ए क्रॉस बी फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। क्रॉस करना निकाल लेते हैं, जानते थे ना सब लोग? नहीं, जिनको नहीं पता है तो हमारा लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। आई जे और क्या लिखते हैं? के। आई जे और के लिख लेते हैं, लिख लिया। उनके गुणांक लिख लेते हैं 1 -1 और 2। कितना हो जाएगा? 3 2 और -3, है ना। उसके बाद क्या लेते थे? आई कैप ले लेंगे। आई कैप ले लेंगे। जब आई कैप ले लेंगे तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये वाला क्लोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गन्नम 3। ध्यान दो, ये वाला बंद और ये वाला बंद। आई लेंगे तो खड़ा और पड़ा दोनों बंद, ये पड़ा और ये खड़ा दोनों बंद। 3 गन्नम 3। काहे का 3? प्लस का 3। अपनी तरफ से बीच में झोंकते हैं माइनस, और 2 दूनी 4। और हमेशा बताया था ये प्लस का और ये माइनस का और ये फिर प्लस का। तो जे हमेशा किसका होता है? माइनस का होता है। अच्छा, ये पड़ा और ये खड़ा बंद। 3 गन्नम काहे का 3? माइनस का 3। और माइनस अपनी तरफ से 3 दूनी 6 प्लस क्या ले लेंगे बच्चा? के कैप। तो ये वाला अब खड़ा, ये पड़ा, ये खड़ा और ये पड़ा बंद। 2 गन्नम 2 और माइनस अपनी तरफ से 3 गन्नम काहे का 3 और माइनस ऑलरेडी प्लस का 3। समझ में आ गया? चलो, कितना आया बच्चा? ये माइनस का आई कैप। ये कितना आया? माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस का 9 जे कैप। और ये कितना है? 3 5 के कैप। ये क्या आ गया बेटा? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी। ये आ गया। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करो, तो परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब सीखना भी है आपने, √ आई के गुणांक का वर्ग। कितना है यहाँ पर? 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25। कितना हो गया? √7 और कितना हो गया? 8 2 10 1 11, 107। कितना आ गया? 107। बात समझ में आ गई?
तो इस प्रकार से क्रॉस भी निकाल लेंगे आप लोग, डाट भी निकाल लेंगे। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डाट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और जब 0 के इक्वल देगा आपको क्वेश्चन में तो क्या निकलवाएगा आपसे, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाएगा, मतलब किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। समझ जाएंगे। चलिए अब देखते बच्चा इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दिया जाए, समझ में आ गया सबको, ठीक। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे दिया जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 3, 4। हमने कहा कि वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। वेक्टर ए का परिमाण हमने कह दिया 2 और वेक्टर बी का परिमाण हमने कह दिया, हमने कहा कि वेक्टर ए का परिमाण जो है वो कितना है, 2 है, और वेक्टर बी का जो परिमाण है वो हमने कहा 3 है। ठीक है, ये दे दिया जाएगा। और मैंने कहा कि थीटा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, थीटा। मतलब कहा जाए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए थीटा ज्ञात करना हो तो थीटा कैसे ज्ञात करोगे, साइन वाला फार्मूला लगाओगे, कास वाला लगाओगे, साइन वाला लगाओ। क्यों, क्योंकि क्रॉस की बात किया गया ना, हमको जो गिवन डाटा किसका दिया गया है, क्रॉस का। तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी 1/, कितना, ए बी मतलब 1, यही तो आएगा बच्चा। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/6, साइन थीटा बराबर 1/6। अब हमको पता नहीं साइन में कितने की वैल्यू होती है, नहीं पता है ना, तो हमें थीटा बराबर क्या लिख देना है, साइन इनवर्स 1/6। मान लो लिखा हो साइन x बराबर y लिखा हो। क्या लिखा हो, साइन x बराबर y। अगर आपको कभी भी x की वैल्यू निकालनी हो तो इसे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स y। बात सुना रही, नहीं समझ पा रहा हूँ, ये तरीका है, सिस्टम है लिखने का। ठीक है, मान लो लिखा हो साइन या tan थीटा बराबर 1/3 लिखा हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 लिख देंगे। ये -1 लगा के, ये माइनस नहीं है, -1 नहीं, इसे बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स। अगर हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू मान लो आ गया 1√3/4 आ गया, हमें तो पता नहीं वैल्यू, तो थीटा बराबर क्या निकाल दोगे, cos इनवर्स √3/4। बस में आ रही। अगर वैल्यू पॉसिबल है तो हम एंगल दे देंगे डायरेक्टली, अगर नहीं है तो हम इनवर्स में उस आंसर को दे देते हैं। आई होप बात इधर भी समझ में आ गई होगी, आ गई आपको। चलिए अच्छा, इसको मिटा देते बच्चा। हाँ, आप ध्यान दो। अब इसी तरीके से क्वेश्चन और कैसे पुटअप किया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया जाए, कहा जाए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 3 और वेक्टर ए √3 और वेक्टर ए बराबर हमने दे दिया 2 और वेक्टर बी बराबर नहीं, परिमाण बराबर दे दिया 1। ठीक है, अब कहा जाए आपसे, अब कहा जाए कि थीटा निकालो। क्या निकालो बच्चा, थीटा निकालो। थीटा कैसे निकालेंगे आप, इसका मतलब साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कास वाला लगाएंगे, कास वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ किसकी बात की गई है, डॉट की। अरे डॉट की बात की तो डॉट किस में आता है, कास में आता है ना। तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या निकालोगे बच्चा, कितना है, √3 अपान ए की वैल्यू कितनी बच्चा, 2, बी की वैल्यू कितनी है, 1, कितना आ गया, √3/2। अब बताओ कास में कितने की वैल्यू होती है, कास 30 की वैल्यू होती है। थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। आई होप बात, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए जल्दी से छाप लीजिए इतना क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चा मिटाया जाए, ध्यान दो। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि आप लोगों को सर चकरा जाए है? चलो देखो, हमने क्वेश्चन लिख दिया बच्चा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर
वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी। अब कहते हो हमने कहा थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा मतलब कोण ज्ञात करो, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दो हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में क्या है, बराबर है। यही क्वेश्चन लैंग्वेज में बोल सकता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल तथा दो सदिशों का सदिश गुणनफल आपस में बराबर हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन बोल सकता है ऐसे लैंग्वेज में। ठीक, तब क्या करना बच्चा, लगाते हैं। देखो हलवा सा, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी कास थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी खट्टी है, तो बच्चा क्या, कास थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर सबका मालिक एक। तो कितना बन गया बच्चा हमारे पास, क्या बन गया, काट थीटा, और काट थीटा बराबर 1, और काट में कितने की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। नहीं समझ में आई बात, आ गई, मज़ा आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगर क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 2 मतलब 7 है ना, अगर वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर √3 टाइम्स ऑफ द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोल दिया जाए बच्चा, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा बराबर √3 टाइम्स ऑफ ए बी कास थीटा। ए बी से ए बी क्या हो गई, साइन थीटा, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब tan थीटा बन जाएगा बच्चा, और tan थीटा बराबर रूट थीटा में कितने की वैल्यू, 60 की वैल्यू। समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगा। चलो इधर पढ़ाओ, पहले इधर पढ़ाओ ना, केमिस्ट्री पढ़ा दो, बैठो उनको बैठो। हाँ अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 है और ये 8 हो गया ना। हाँ समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन। अच्छा यहाँ 1/√3 कर दिया जाए तब भी हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा समझ गए, कोई डाउट, इस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है, कहा जाए दो सदिशों का, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण एक एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो बताना है। एकांक का मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का जो परिमाण है वो कितना है, एक है। बस में आ रही है। और दे दिया जाए आपसे, कहा जाए कि तथा उनका अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल दे दिया जाए तथा इनका अदिश गुणन भी एकांक है। अदिश गुणन भी एकांक है। अदिश गुणन का मतलब क्या होता है बताओ, क्रॉस होता है कि डॉट होता है, डॉट होता है। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना है, एकांक। एकांक मतलब कितना, 1। तो इसका मतलब अब ये कितना दे दिया गया, 1। ये दिया नहीं जाएगा, ये आपको बताना सोचना है, ठीक है। अब कहा जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो कोण का फार्मूला क्या होता है, कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। ध्यान दो, क्वेश्चन ये बोला गया बेटा, दो सदिश ए और बी का परिमाण एक एकांक सदिश है तथा इनका अदिश गुणन भी एक एकांक सदिश है। तो अच्छा बताओ, एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण कितना है, एक है। कहा गया अदिश जो गुणन है, अदिश गुणन भी कितना है, एकांक है। मतलब क्यों उसने सदिश बोला है, सदिश गुणन, सदिश का मतलब तथा इनके अदिश गुणनफल का भी कितना है, एकांक। अगर यहाँ पे सदिश बोल देता तो यहाँ क्या लगा देते, क्रॉस। अगर यहाँ बोला गया अदिश तो यहाँ क्या लगा दोगे, डॉट। बस में आ रही। तो बस ये भी कितना है, 1 है। अब बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, साइन वाला कि कास वाला। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वैल्यू कितनी है, 1। इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 1, दोनों की है। तो 1 1 1 मतलब 1। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कास में कितने की वैल्यू 1 होती है, 0 की। कितने की होती है, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। जब थीटा 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा हो सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो क्या बताएगा आपको, समांतर परंतु एक ही दिशा में है, समांतर परंतु एक ही दिशा में है। और जब समांतर परंतु विपरीत दिशा में हो तो एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। बात समझ आ रही है। ऑप्शन ऐसे बोल दिया, समांतर तथा एक ही दिशा में, समांतर तथा विपरीत दिशा में, एक दूसरे के लंबवत, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, समांतर परंतु एक ही दिशा में होंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास पर, और उस पर हम लोग बात करेंगे दो सदिशों का योग कैसे करते हैं, मतलब सम ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जैसा मन हुआ वैसा जोड़ के रख दिया, ठीक है, अर्थात दो सदिशों के योग का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके लिए दो नियम होते हैं, एक त्रिभुज का नियम होता है, एक चतुर्भुज का नियम होता है, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं।